हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास ओझा और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन और हम अपने क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लगभग हमारे 20 वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो हम अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेबलाइज। नर्सिंग काउंसिल इंडिया में कब स्टेबलाइज हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 1947, सेकंड 1949, थर्ड 1952 और फोर्थ है 1965। तो इसका सही आंसर है बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आईएनसी का प्राइमरी रोल क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है रिक्रूट नर्सेस, सेकंड है ट्रेन डॉक्टर्स, थर्ड है रेगुलेट नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, फोर्थ है प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल फंडिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में? पहला डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीएससी इन मेडिसिन, थर्ड ऑप्शन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, आई मीन जीएनएम, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, फोर्थ ऑप्शन एमबीबीएस। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिग्री इज हायर जीएनएम आर बीएससी नर्सिंग। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पहला जीएनएम, सेकंड बीएससी नर्सिंग, बोथ आर इक्वल एंड डी नन। तो इसका सही आंसर होगा बीएससी नर्सिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन इन नर्सिंग। नर्सिंग में ऐसी कौन सी जो ऑप्शन दिए हैं, कौन सी स्पेशलाइजेशन नहीं है? पीडियाट्रिक नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग और डी लीगल नर्सिंग। तो इसका सही जवाब है लीगल नर्सिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज द ड्यूरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन कितना होता है? पहला 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर। तो इसका सही आंसर होगा 4 ईयर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु गवर्न्स द स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया। तो इसका पहला आंसर है आईएनसी, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी हेल्थ मिनिस्ट्री और डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब स्टेट लेवल पे कौन गाइड करता है, मतलब कौन गवर्न करता है नर्सिंग को? तो इसका सही आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट। अगर यही पूछा जाता है कि कंट्री लेवल पे कौन करता है, तो इसका आंसर होता आईएनसी। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें पूछा गया है कि बीएससी नर्सिंग कितने दिन का होता है। तो अगर ये जीएनएम पूछा जाता तो 3 ईयर का होता। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ दिस इज पीजी कोर्स इन नर्सिंग। इसमें से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बीएससी, सेकंड है जीएनएम, थर्ड है एएनएम और फोर्थ है एमएससी। तो इसका सही आंसर होगा डी एमएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो ग्रेजुएशन होता है, जीएनएम और एएनएम डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एएनएम स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एएनएम स्टैंड फॉर। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन असिस्टेंट नर्सिंग मेंबर, सेकंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, थर्ड ऑप्शन एसोसिएट नर्स मैनेजर और फोर्थ ऑप्शन एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फोकस क्या होता है? पहला हॉस्पिटल केयर, बी ऑप्शन सर्जरी, सी ऑप्शन कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव केयर, डी ऑप्शन मेडिकल रिसर्च। तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव केयर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन ऑफर नेशनल लेवल नर्सिंग स्कॉलरशिप इन इंडिया। नेशनल लेवल पे कौन स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है इंडिया में? ए ऑप्शन नीति आयोग, बी ऑप्शन एम्स,
सी ऑप्शन INC और डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नर्स पेशेंट रेशियो रिकमेंडेड बाय INC इन जनरल वार्ड। नर्स और पेशेंट का कितना रेशियो होना चाहिए हॉस्पिटल के वार्ड में। तो इसका ए ऑप्शन है 1:1, बी है 1:3, सी 1:5, डी 1:10। तो इसका सही आंसर होगा 1:5, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सेस। इसमें से कौन सी ऐसी की स्किल है जो होनी चाहिए नर्सेस में। पहला प्रोग्रामिंग, बी एम्पैथी, सी ग्राफिक डिज़ाइन और डी अकाउंटिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग टाइप के ऑप्शन दिए हैं और लेकिन इसमें एम्पैथी होना चाहिए। अगर ऐसे कोई रिलेटेबल ऑप्शन है तो उसमें ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन है। फर्स्ट ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी मदर टेरेसा, सी मैरी क्यूरी, डी क्लेरा बार्टन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 15, व्हाट डज मिडवाइफरी प्राइमरी इन्वॉल्व। मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है। पहले फर्स्ट केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, बी सर्जिकल असिस्टेंट, केयरिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और डी एल्डरली केयर। तो इसका सही आंसर होगा सी, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू नर्सेस इन ICU प्राइमरली डू। ICU में नर्सेस प्राइमरली क्या करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्लिनिकल वर्क, मतलब यहाँ क्लिनिकल होगा, क्लिनिकल वर्क, बी क्रिटिकल पेशेंट केयर, सी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, डी वैक्सीनेशन। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन रेगुलेटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, बी ऑप्शन इशू ड्राइवर लाइसेंस, सी रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सेस, डी प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का इसमें से जो काम होता है वो थर्ड ऑप्शन होता है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सेस। और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू इनरोल इन अ GNM कोर्स इन इंडिया। मतलब किसी भी कोर्स को करने के पहले कितनी एज होनी चाहिए वही पूछा गया। तो GNM के लिए भी 17 ईयर होना चाहिए, BSc नर्सिंग के लिए भी 17 ईयर ही होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 17 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इंडियन सिटी इज़ नोन फॉर द हेडक्वार्टर ऑफ INC। INC के लिए व्हिच मतलब कौन सी सिटी है जिसमें हेडक्वार्टर है INC का। फर्स्ट मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है सी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ ऑफ्टेन मस्ट नर्सेस रिन्यू देयर रजिस्ट्रेशन इन मोस्ट इंडियन स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन एवरी ईयर, बी ऑप्शन एवरी 2 ईयर एंड सी ऑप्शन एवरी 5 ईयर, डी ऑप्शन लाइफ टाइम। तो इसका सही आंसर होगा सी, एवरी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिशनर। नर्सिंग प्रैक्टिशनर का रोल क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है क्लीन रूम्स, बी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड डायग्नोसिस, सी ऑप्शन मैनेज हॉस्पिटल अकाउंट, डी कुक मील। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड डायग्नोसिस। तो आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो नर्स प्रैक्टिशनर होता है वो MSc के बाद एक कोर्स होता है जिसके बाद हम दवा लिख सकते हैं और डायग्नोसिस बना सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब कौन सी बीमारी है उसका पता लगा के फाइनली बता सकते हैं, जो अभी हमारे इंडिया में नहीं प्रैक्टिस में है, ये फॉरेन में लेकिन फॉलो किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच एक्ट गवर्न्स नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। कौन सा एक्ट है जो नर्सिंग एजुकेशन और उसकी प्रैक्टिस को गवर्न करता है इंडिया में। ए ऑप्शन मेडिकल एक्ट, बी नर्सिंग सर्विसेज, सी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट,
और डी ऑप्शन हेल्थ रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर है सी, INC एक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ANM कोर्स इन इंडिया? एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है ANM कोर्स की इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन 1 साल, सेकेंड ऑप्शन 1.5 साल, थर्ड ऑप्शन 2 साल और फोर्थ ऑप्शन 3 साल। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 साल। और GNM के लिए 3 साल और BSc के लिए 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM? GNM का फुल फॉर्म क्या है? ANM का होता है ऑक्सिलरी मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और इसका होता है जनरल नर्स मिडवाइफ। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका फोर्थ में डाउट हो रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है ग्रेजुएट नर्स मेंबर, बी जनरल नर्स मिडवाइफ, सी गवर्नमेंट नर्स मेडिकल और डी ऑप्शन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो इसका आंसर होगा डी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द वन मेजर चैलेंज इन इंडियन नर्सिंग प्रोफेशन? इसका पहला ऑप्शन है ए लो लिटरेसी रेट, बी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सी नर्स शॉर्टेज एंड वर्कलोड, डी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। तो इसमें पूछा गया मेजर चैलेंज क्या है नर्सिंग प्रोफेशन में इंडिया में। तो इसका सही आंसर होगा सी, नर्स शॉर्टेज एंड वर्कलोड। तो ये जो क्वेश्चंस है हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए हुए हैं। तो इसका पहले टॉपिक का पहला पार्ट है। तो ऐसे करके हमारे मतलब अभी लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे करके हमारा ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा और लास्ट में हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हमारा पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो सही लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।